Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अब समझ में आ गया है कि लोगों को बैड लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं, तो भी बैड बॉय बनना पड़ेगा। रिग्रेट कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली ना मैं वहाँ पे बहुत शरीफ बन गया था, जो कि मैं मतलब जैसे मेरी पर्सनालिटी है, जैसा मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो वहाँ मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और सारी चीजें। तो वो मैं चैलेंज में भी एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। चैलेंज लेके मैं ऐसे नहीं करता था कि यार चैलेंज है तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेके उसको चैलेंज परफॉर्म करूंगा। मैं जब भी चैलेंज परफॉर्म करता था तो मेरा यही रहता था कि जो ऑडियंस बाहर देख रही है वो खुश हो देख के। दिग्विजय उन्नति का कनेक्शन वैसा नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन है उनके, ऐसा कुछ उनका है। और जशवंत और आकृति का है तो वो भी एक कंटेंट है कुछ टाइम के लिए। Welcome to India Forums. How are you doing today? थैंक यू सो मच। जस्ट वर्कआउट करके मैं आया हूँ और मेरे को कल ही पता चला था कि आपके साथ मीटिंग है, बट मैं बहुत थक गया था आज भी। तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं, बट मैंने सोचा नहीं यार, अभी इंटरव्यू है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक शो कर रहा हूँ मैं, जल्दी आप लोगों को दिखेगा, और उसके लिए मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं। अभी बता नहीं सकता हूँ, बट थोड़ा ही टाइम है, एक 30 डेज में पता चल जाएगा कि कौन सा शो है और क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बिजी हूँ बस। We are excited to see you. तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं स्प्लिट्सविला के बारे में। सबसे पहले तो हमें बताइए कि हाउ वाज योर स्प्लिट्सविला जर्नी, कैसा लगा ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको? बहुत खूबसूरत जर्नी थी। मेरा पहला शो था तो मेरे को एक्सपीरियंस लेना था कि कैसे होते हैं रियलिटी शोज एंड ऑल सारी चीजें, और वो चीजें मैं वहां से बहुत कुछ सीख के आया हूँ, और बहुत अच्छी जर्नी थी, और बहुत टूट के भी आया हूँ। मेरा नोज भी टूट गया था और बहुत सारी चीजें मेरे साथ वहां पे हुई है। तो जर्नी बहुत अच्छी थी, और मेरा पहला शो था तो इतना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। बट अब समझ में आ गया है कि लोगों को बैड लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं, तो भी बैड बॉय बनना पड़ेगा। तो तो अभी वो जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखा हूँ मैंने, और अच्छी जर्नी थी। बट वही चीजें, अभी जो मिस्टेक मैंने ये शो में किया है, तो अगले जो भी मेरे रियलिटी शोज आएंगे शायद मैं वो सब चीजें वहां नहीं करूंगा। ऑलराइट, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई मोमेंट है जो आप रिग्रेट कर रहे हो स्प्लिट्सविला में करके? इज देयर समथिंग, क्योंकि आपके बात से ऐसा लग रहा है कि बैड लोग ही अच्छे लगते हैं। रिग्रेट कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली ना मैं वहाँ पे बहुत शरीफ बन गया था, जो कि मैं मतलब जैसे मेरी पर्सनालिटी है, जैसा मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो वहाँ मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और सारी चीजें। बट मेरे माइंड में मेरी गलती ये हो गई कि मैंने ये सोच लिया कि यार मेरा पहला शो है, तो मैंने अच्छी इमेज अपनी दिखानी चाहिए लोगों को कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी के मतलब किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, किसी के झगड़े में जाके बीच में अपनी फालतू की फुटेज नहीं खाता हूँ। तो ये मेरे से गलती हो गई, और वहां पे ऐसे होता था कि अगर फालतू की बातों की झगड़े होगी, आपको देखने मिलेगा स्प्लिट्सविला में ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता जिस पे लोग लड़ते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता था कि यार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि छोटे मुद्दे को भी बड़ा मुद्दा बना के लड़ना पड़ता है। तो वो सारी चीजों से मेरी गलती हो गई। और दूसरी चीज मेरे से ये हो गई कि 34 कंटेस्टेंट थे, और जब वहां पे मेरा लास्ट में मैं वहां पे गया, लायन का टैग मुझे दिया गया था, तो सारे फीमेल्स के हाथ में था कि आप कौन से एनिमल को पहले बाहर बुलाओगे। तो मतलब लाइक फैल्कन और जितने भी एनिमल्स थे, तो उन लोगों को बाहर बुलाया गया, और मेरे को किसी ने, कोई फीमेल ने बोला ही नहीं कि भाई लायन चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसे लगा कि भाई खुद को शेर बोल दिया है, खुद को शेर का टैग दे दिया है, तो कोई ऐसे ही होगा। और मैंने 2 एनिमल दिए थे। एक फैल्कन दिया था, बाज, जो कि अरबाज मेरा नाम है, तो वो मेरे नाम से जाता है, बाज और अरबाज, और मेरे नाम के मायने भी हुए, तो मैंने वो दिया था। तो उन लोग बोले नहीं, हम लोग लायन का टैग देंगे। तो वो लायन का टैग वहां से मेरे को मिला। वो मैंने पर्सनली ऐसे नहीं कि मेरे को लायन का टैग ही चाहिए बोल के मैंने लायन का टैग दिया था, ऐसे नहीं, मेरे को वहां से मिला था। तो लोगों को लगा कि भाई लायन खुद को बोल रहा है तो ऐसे ही होगा कोई ना कोई। बट मैं जब बाहर निकला वहां से, तो लोगों ने जब मेरे को देखा, तो लाइक कुछ फीमेल्स ने बोला ही इज अ लायन एंड ऑल सारी चीजें। तो जब मैं बाहर आया तो अरबाज पटेल नाम है, तो लाइक लोग खुश हो गए। फिर जब पता चला बाद में कुछ लोगों को कि ही इज मुस्लिम गाय, तो लाइक थोड़ा सा ये हो गया कि यार पहले अच्छा दिख रहा था दूर से, जब पास आया तो अच्छा नहीं दिखा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी, या उसके ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, और आई एम इस्लामोफोबिक एंड ऐसे वैसे चीजें वहां पे बोलने लग गया। अब मैं तो गया था लाइक जैसे मेरी पर्सनालिटी 106 kg का, मैं गया था शो में,
तो वैसे ही लोगों ने देख के डर गए थे लोग। तो मैंने सोचा यार अब अगर मैं झगड़ा करूंगा या एग्रेसिव हो जाऊंगा तो चीजें क्या होगी, ये लोगों को लगेगा कि यार हाँ मतलब पहले ही इन लोग ने मुझे बोल दिया कि आई एम इस्लामोफोबिक, कि हमको ये चीजों से डर लगता है और तो मेरे गार्ड्स मैंने वहां पे डाउन कर लिया और मैं एकदम प्यार से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे से गलती वो हो गई कि मैंने वहां पे प्यार से गेम नहीं खेलना चाहिए था। पता है प्यार का शो है बट वहां पे प्यार किसी का कुछ नहीं दिख रहा है, बस वही चीजें होती है, रोडीज 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 ही चल रहा है क्योंकि इन्होंने 7 से 8 रोडीज कंटेस्टेंट लेके आए हैं तो उनके पुराने ही मुद्दे और पुराने ही झगड़े चल रहे हैं, वही चीजों पे ये लोग लड़ते रहते हैं। और एक्सेस का इस बार सीन था कि यहाँ पे एक्सेस आएगी, जिसका भी रिलेशन था पास्ट रिलेशन, वो लोगों को ये लोग उठा के लेके आने वाले थे और मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मेरा पास्ट रिलेशन ऐसा कुछ था नहीं। तो जब मैं शो में इंटर भी किया ना तो मैंने देखा कि यार कोई पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी को मैच होने जैसी मेरे को कोई ऐसी लड़की वहां पे दिखी नहीं। तो मैं गया वहां पे और मैंने बोला कि यार आपने मुझे इतना टाइम लगा दिया सिलेक्ट करने के लिए, तो मेरे को लगा था कि आप बहुत अच्छा कंपटीशन लेके आ रहे होगे ऐसे वैसे। तो वो देख के नहीं अरबाज हम तेरी एक्स को ढूंढ रहे थे इतने टाइम से, इसलिए देखो हमको कंफर्मेशन देने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं बोला मिली क्या, तो बोले नहीं कोई मिली नहीं, बोले अगर मिलती तो डेफिनेटली हम लेके आते। तो वहां पे वही चीज हो गई कि कोई एक्स भी नहीं मिली, अगर आ जाती तो अच्छा होता, अगर कोई मिल जाती तो, क्योंकि मेरा वहां पे किसी के साथ कनेक्शन स्टार्टिंग में बन ही नहीं रहा था। और वही सब चीजों की वजह से थोड़ा सा मतलब मेरा मिसमैच हो गया कि यार मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी और वो सब कुछ लड़कियों ने बोल दिया कि आई एम इस्लाम को, तो थोड़े गार्ड्स मेरे वहां पे भी डाउन हो गए कि मैं बोला अगर मैं जाके बात करूंगा चीजें फिर, क्योंकि क्या होता है पता है कि जितनी आप फुटेज देख रहे हो आपको उतना ही दिख रहा है, ठीक है, और चीजें बैक साइड में क्या होती है वो हमको पता है, क्योंकि 14-15 घंटे की फुटेज में से 1 घंटा आपको दिख रहा है, तो वो 1 घंटे में आपको जो दिखेगा वो देखोगे आप लोग, लेकिन पीछे जो चीजें हुई है वो आपको नहीं दिखेगा। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार नहीं करते हैं, प्यार से गेम खेलते हैं, सारी चीजें ना किसी के पास जाते हैं, देखते अगर कनेक्शन बना ठीक है, नहीं तो वाइल्ड कार्ड्स के लिए रुकते हैं, वो वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तो उनके साथ मैं अपना कनेक्शन बना लूंगा। बट उससे पहले मेरी नाक टूट गई, लाइक एल्बो लग गया था मेरा, नाक फ्रैक्चर हो गया था मेरा, सर्जरी वगैरह हुआ नोज का। तो वो सब टूटने के बाद मैं चला गया शो से कुछ टाइम बाहर। फिर उसके बाद जब वापस रिटर्न आया तब वहां पे लोग थे, जब मैं इंटर किया तब वहां पे, जब मैं बाहर निकला तब 10 लोग थे, जब मैं वापस आया अंदर तो 30 हो चुके थे, लाइक हम टोटल 34-35 कुछ हो चुके थे। तो तब जब फिर मेरे को वहां पे कनेक्शन बनाने के लिए मैंने देखा तो वो लोग, फिर हमको पता चला कि लोग एक्साइल में थे, ये भी एक विला में थे जो कि ये एक्सेस है, और इनके भी वहां पे कनेक्शन बन चुके हैं, जो कि इन लोग ने अपने अपने पार्टनर वहां पे चूज कर चुके हैं कि हम इनके साथ परफॉर्म करेंगे एंड ऑल। तो यहाँ पे मेरी वैसे भी और ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि अभी करूँ तो करूँ क्या, ऐसा था जर्नी स्टार्टिंग का मेरा। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, बीच में रिलीजियस चीजें लाकर, और शायद जो आप डिजर्व करते थे वो आपको चीजें नहीं मिली बेसिकली? इज देयर समथिंग यू यस अंडरस्टूड? हाँ, ये मिसअंडरस्टूड हो गया। मैं बहुत कुछ किया है मैंने शो में, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं किया। मैंने जितने भी चैलेंज परफॉर्म किए मैं सारे चैलेंज जीता हूँ। आप मेरे चैलेंजेस देखो और आप शो देखोगे ना तो आपको मेरी चीजें, लाइक अगर मैं चैलेंज परफॉर्म भी कर रहा हूँ ना तो वहां पे आपको एक एंटरटेनमेंट दिखेगा, लाइक जैसे एक 6.4 बंदे की हाइट है, पर्सनालिटी है, बट मैंने लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए मैं वहां पे लाइक एक बेबी स्टेप कर रहा हूँ, लाइक वो सब चीजें मैं कर रहा हूँ। तो वो मैं चैलेंज में भी एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। चैलेंज लेके मैं ऐसे नहीं करता था कि यार चैलेंज है तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेके उसको चैलेंज परफॉर्म करूंगा। मैं जब भी चैलेंज परफॉर्म करता था तो मेरा यही रहता था कि जो ऑडियंस बाहर देख रही है वो खुश हो देख के कि भाई हाँ अरबाज अगर चैलेंज परफॉर्म कर रहा है तो अपनी जान भी डाल रहा है और एक हमको एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, हमको हंसा भी रहा है। तो मैंने ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज में हारा हूँ या मैंने बहुत चीजें लोगों को गलत बोल दी है या किसी को मैंने किसी के साथ गलत कर दिया है, ऐसे नहीं। सिर्फ मेरे को एक चीज का रिग्रेट होता है कि मैंने मुद्दे नहीं बनाया। अगर मैं वहां पे मुद्दे बनाता छोटी छोटी चीजों का, जैसा मेरे नोज टूटी, मैं उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था। अगर चीजें चलती तो मैं उसको बहुत ऊपर तक लेके जाता था, क्योंकि भाई फेस है, फेस से ही करियर है पूरा, तो मैं उसको बहुत ऊपर तक लेके जाता था। जैसे इस्लामफोबिक वाली चीज हो गई, मैं इसको भी बहुत ऊपर लेके जाता था। बट चीजें क्या हो गई, मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये सब चीजों से गलत ही दिखने वाला है और ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। रही बात कि मेरे पर्सनालिटी पे बात की गई, मेरे फेस पे बात की गई, तो किसी का ऐसा हक नहीं वो सारी चीजें तुमको बोलेगा, तो उस चीज का भी मैं मुद्दा बना सकता था। लेकिन मेरा ऐसा है कि हाँ चलो सामने वाले ने सॉरी बोल दिया तो मैंने उस चीज का मुद्दा नहीं बनाया। तो वो मेरे से थोड़ी गलती हो गई कि मैंने वहां पे अपनी चीजों को लेके
लाइक मुद्दे बनाना चाहिए था, क्योंकि लोगों को बाहर मसाला ही पसंद है, लाइक लड़ाई झगड़ा दूसरों का देखना या किसी के मुद्दे में कुछ गलत बात कर रहे हो वो सारी चीजें देखना। तो मैं अपना, आप शो भी देख रहे होगे ना, तो मैं एकदम आपको शांत दिखूंगा। जहाँ पे बात आई, मेरी बात लड़ने की बात आई या पॉइंट रखने की बात आई, तो मैं वहां पे अपना पॉइंट रखता था। और वहां पे लोगों को ऐसे लगता था कि चिल्लाता नहीं है, ये बोलता नहीं है। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, लेकिन मैंने वहां पे बहुत शांति से गेम खेला, क्योंकि वो सब चीजों से मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगने लग गया था कि यार अरबाज नहीं, तू गुस्सा करेगा, तू दिखाएगा। क्योंकि मेरा नेचर कैसा है ना, कि मेरे को ज्यादा ना, देखो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को ज्यादा मुंह से बकबक करने नहीं होता है। अब आप शो में देखोगे ना, सब उठ के आते हैं, इतने क्लोज क्लोज तक आते हैं, बट होता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। छोटी सी बात होगी सब आ जाएंगे, छोटी सी बात होगी सब आ जाएंगे। आप देखना, मेरा ऐसा होता था कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे से एक लिमिट तक बात होती है, उसके बाद मेरे हाथ चलते हैं। तो मैं वो चीजें करता ही नहीं था कि भाई मेरी वजह से सामने वाले को नुकसान हो जाए। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा शांत हो गया, और वो मेरी गलती होगी कि मैंने शांत नहीं होना चाहिए था। लेकिन सीखने मिला है शो से बहुत कुछ। आगे की जर्नी के लिए वो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो गया है कि मेरे को पता चल गया कि अब करना क्या है और क्या नहीं करना है। ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे, who do you think is genuine match and who is faking it? देखो, स्पिट्सविला एक ऐसी चीज है ना, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, 30 डेज का शूट होता है, 34 डेज का शूट होता है। 30 डेज में किसी को प्यार नहीं होता जेन्युइन, ठीक है। आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपको एक अटैचमेंट हो रही है, आप उसके लिए फील कर रहे हो, वो एक अटैचमेंट वाला पार्ट हो जाता है। और वो चीज आपको जब 30 डेज वो चीज चलती है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद जब ये मतलब 3 मंथ वो शो चलता है, तो तब आपको उसको बना के रखना पड़ता है। लोगों को आप दिखाओगे नहीं अपना प्यार, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे शो की स्क्रिप्ट है ना, तो वैसे आजकल शो की भी स्क्रिप्ट बन गई है कि हाँ, अभी मैंने शो में ये सब चीजें किया है, तो मेरे को बाहर बना के ये सब चीजें रखनी पड़ेगी। भले कि शो में जो भी हुआ है, जो भी चल गया, लेकिन वहां तक एंड तक देखो, प्यार के अंदर ऐसी चीजें होती है ना, अगर आप सच्चा प्यार करते हो ना, अगर आपका शो में कुछ हो गया है, तो आप बाहर आने के बाद उस इंसान से कनेक्शन नहीं रखोगे, है ना, सही बात। उस इंसान से आप कनेक्शन नहीं रखोगे, या उस इंसान के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, जब तक वो एपिसोड नहीं आता तब तक ये लोग कंटेंट करते हैं, लवी डबी वीडियोस डालते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम साथ में हैं, तो लोग हमको फॉलो करेंगे एंड ऑल। फिर क्या होता है आजकल, जैसे टेम्पटेशन हो गया है, स्पिट्सविला हो गया, अब कपल शोज बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोग कपल को देखना पसंद करते हैं। तो ये सब जर्नी ऐसी हो जाती है कि इन लोगों को दिखाना है आगे तक, क्योंकि चलना है, ठीक है। इसमें से कोई शादी के लिए तो नहीं गया था लड़की ढूंढने के लिए अंदर, क्योंकि बाहर इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, तुम बाहर लड़की नहीं देख रहे, शो में जाके तुम शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और 30 डेज में वो सारी चीजें होती नहीं है। और स्पिट्सविला की जर्नी जितनी भी है, जितने भी कंटेस्टेंट आगे गए, कुछ ही लोग हैं जो आज कनेक्टेड है, साथ में है, जो प्यार कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट कंटेंट के लिए होता है, जैसे शो कंटेंट के लिए चलता है, वैसे ये लोग भी अपने कंटेंट के लिए चल रहे हैं, ताकि आज फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं सब चीजों। आपके अकॉर्डिंग जेन्युइन कनेक्शन, हाँ वही मेरे अकॉर्डिंग तो, हाँ मेरे अकॉर्डिंग वही बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो है मैं देख रहा हूँ, तो ये सिर्फ कंटेंट के लिए है। ऐसा कोई जेन्युइन आपको दिखेगा नहीं। आप और यहाँ से शो एंड होने के 2-3 महीने बाद आप देखना, तो आपको लाइक दिखेगा कि ब्रेकअप हो गया है, फिर आधे फॉलोअर्स इसके इधर चले जाएंगे, आधे इसके इधर चले जाएंगे। तो फॉलोअर्स अनफॉलो तो नहीं करेंगे, लेकिन वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि हमने दोनों का ब्रेकअप हो गया, वो चीजें होगी। आज हर्ष और खुशहाली मेरे को साथ में लग रहे हैं, वो रह रहे हैं साथ में, और उन लोग कर भी रहे हैं अच्छा। तो शायद उन लोगों के बीच में थोड़ा सा बाहर आने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग है, तो प्यार हो रहा है। बाकी बाहर आने के बाद में आप मेरे को एक भी कंटेस्टेंट बता दो जो अपनी बंदी के साथ में है। हर कोई आके किसी न किसी के बारे में गलत बात करके जा रहा है, ठीक है। और अपना क्या नाम है इसका, आदित्य और खनक अभी कंटेंट बना रहे, चल रहे, और ये सब चीजें हैं, ये भी कुछ टाइम के लिए रहेगा बस। जसवंत और आकृति है, दिग्विजय उन्नति है, दे आल्सो मेक कंटेंट। दिग्विजय उन्नति का कनेक्शन वैसा नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड वाले सीन है उनके, ऐसा कुछ उनका है। और जसवंत और आकृति का है, तो वो भी एक कंटेंट है कुछ टाइम के लिए, जो कि चल रहा है। लोग आज उनको हेट मिल रहा है, अभी उनको हेट मिल रहा है, बट आगे चल के उन लोगों के हिसाब से कंटेंट चलेगा। और जसवंत भी मॉडल है, आकृति भी रोडीज करके आई है, तो इनको पता है, इनका माइंडसेट है कि कब तक चलना है और क्या चलना है और कैसी चीजें रखनी है। और आप शो में भी देखोगे तो जसवंत बहुत कम ही बोलता है,
जसवंत बहुत कम ही बोलता है, वहाँ पे आकृति ही आपको ज्यादा दिखेगी। तो वो सब गेम प्ले के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि एक कंटेंट पे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, साथ में देख के लोग भी करते हैं ना, ओ सो क्यूट कपल, आप आज भी साथ में हो, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो। तो ये कुछ टाइम तक है, और ऑलमोस्ट मेरे को जितना लगता है कि अंदर मैंने जितना देखा, तो सिर्फ मैंने हर्ष और रुष्टाली का देखा, जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट थे चीजों, एक दूसरे के लिए रोए हैं ये लोग, या एक दूसरे के लिए हर्ट हुए, या एक दूसरे के लिए झगड़ा किए, वो एक कपल। बाकी दूसरे कपल का मैं बताऊंगा नहीं, और जैसे चुलबुल और देवांश है, तो ये तो ऑलरेडी इनकी एंगेजमेंट थी, तो वो तो साथ में ही रहेंगे क्योंकि उनका शादी का प्लान पहले से था। और दूसरा है अपना डिकीला और अनिकेत। डिकीला और अनिकेत भी पहले से बहुत, अनिकेत बहुत प्यार करता है, डिकीला भी बहुत प्यार करती है उसको, तो वो दोनों कपल साइड में रखते हुए अगर मैं बताऊं किसी को, तो मैं थोड़ा सा हर्ष रुशाली का बोल सकता हूँ। ऑलराइट, जैसे आपने बीच में बोला भी कि आकृति और जशवंत जो है कंटेंट के लिए चीजें कर रहे हैं और उनको हेटरेट भी मिल रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि उनको हेटरेट मिल रहा है? ऐसा वो क्या करते हैं कि ऐसे क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ना, जब इंसान, अभी जो बाहर लोग देख रहे हैं ना, इनको पता है कि फेक क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, ठीक है, ठीक है, एक्टिंग भी कर रहे हो आप, तो एक लेवल होती है, ये लेवल पे अगर आप मैच करके एक्टिंग कर रहे हो ना, अगर आपकी सोच से मैच करके अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो आपको लगता है कि हाँ भाई चलो चल रहा है, ठीक है, जो भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप हमारी सोच से यहाँ जाके एक्टिंग करोगे, ओवर करोगे, तो लोगों को समझ में आता है कि यार बहुत ओवर कर रहे हैं, तो लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। आप खुद आपके ग्रुप में अगर कोई ज्यादा इरिटेट करने वाला बंदा रहेगा ना, तो अगर वो है तो आप चले जाओगे, यार ये बहुत चापता है, लाइक बहुत पकाता है, और सारी चीजें बहुत फेक बातें करता है, तो उस वजह से इनको हेट मिल रहा है, क्योंकि आकृति बहुत ज्यादा करती है। हर किसी के इसमें आपको दिखेगी आकृति दिखेगी, जो कि आकृति मुंह पे बहुत अच्छी थी, वीडियो में जाके उसने बहुत सारी गलत गलत चीजें बोली, मेरे सामने भी आके बहुत अच्छी चीजें बोलती थी, फिर वीडियो मैंने इसकी देखा के बोलती कि अगर मैं इसकी आईडी होती तो मैं इसको थप्पड़ मारती है, डॉल, ये सारी चीजें। तो उसने वीडियो में बहुत सारे, आप सचिन के साथ भी एक बात बता दो, सचिन के साथ रिलेशनशिप में थी, प्यार था, जब तू सचिन के साथ भी प्यार करती थी और अब एक स्विमिंग पूल वाला टास्क आया तो सचिन तो दिख रहा नहीं था, वो तो इतना सा है। तो भाई तुम एक इंसान को प्यार करते हो और उसके बाद में तुम इतना गलत बोलते हो, तो वो गलत बात है। तो लोगों को भी समझ में आता है कि ये फेक है, उसको फेकनेस की वजह से उसको इतना हेट मिल रहा है। यू नो अरबाज, हमने शो के बाद एक चीज देखी कि सोशल मीडिया पे आपका एक वुमेन है, उनके साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही है चीजें, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अजम्पशंस कि ये कौन है, कि आप इनके साथ कमिटेड हो या आपकी शादी हो चुकी है, फियांसे है, बहुत सारे अजम्पशंस हैं। सो वी वांट कि आप अजम्पशंस को ब्रेक करो और बताओ एग्जैक्टली कि है क्या एंड हु इज दैट वुमन। देखो, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ कि लीजा और मैं, हम कंटेंट क्रिएट करते थे। मैं लीजा को 4-5 साल से जानता हूँ, हम दोनों वीडियो, और वो लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब वो दुबई में रहती है, मैं इंडिया में रहता हूँ। जब हम मिलते थे, कंटेंट क्रिएट करते थे साथ में, हम पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने देखा कि कपल कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। आज आप क्यों ना, अगर आपका भी कंटेंट है, अब ये पे, तो आप अगर एक कपल कंटेंट देखती हो तो आप उसको शेयर करते हो कि यार हम ऐसे कुछ करेंगे या हम ऐसे पहनेंगे। तो हम क्या करते थे, लाइक मैचिंग कपड़े पहन के कंटेंट बनाना, या फिर रियलिटी कंटेंट, ऐसा कि फील हो, प्यार करने वाले को फील हो कि यार ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो हम कंटेंट क्रिएट करते थे, उसकी एक अलग लाइफ थी, मेरी एक अलग लाइफ थी, मेरे को शोज कर रहे थे, मेरे को भी मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मैं अभी शो, मेरा पहला ही शो था स्पिट्सविला, उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें करनी थी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होने से पहले लाइक उसका और मेरा अंडरस्टैंडिंग थी कि देखो हम काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम वो सब चीजें नहीं कर सकते कि लाइक प्यार करते एक दूसरे से और सारी चीजें। देखो फीलिंग्स तो आ जाती है जब 4-5 साल से आप साथ में हो, तो जब कंटेंट, आप कपल कंटेंट बना रहे हो, तो हम खुद की भी वीडियोस जब देखते हैं ना, तो हमको लगता है यार हाँ काश हम ऐसे है, ठीक है, तो फीलिंग्स तो आ जाती है। बट उस फीलिंग्स को मैंने लाइक बताया नहीं किसी को, ना उसने बताया ना मैंने बताई चीजें, क्योंकि तो शोज भी करने थे। अगर मैं रिलेशन बताता या रिलेशन होता मेरा उसके साथ में, तो आप बताओ, दिवांगिनी के देवांश का आईडी प्राइवेट है, ठीक है। जब वो ऑडिशन में बैठा, मैं भी जब ऑडिशन में बैठा, तो मेरे को बोला गया कि तू जब पैदा हुआ था जब से तो आज तू यहाँ के बैठा, तब तक की तेरी लाइफ पूरी बता कि तूने क्या क्या किया है, तेरे एक्सेस के नाम बता, सारी चीजें बता। मैंने मेरे एक्सेस के नाम बताया, मैंने सारी चीजें बताई वहां पे। देवांगिनी ने भी बताया, देवांश का आईडी प्राइवेट था, तब भी उन्होंने देवांश को लेके आया शो में, ठीक है। अगर लीजा का और मेरा शो से पहले कुछ होता तो शो वाले क्यों नहीं लाते लीजा को? लाते ना, कांटेक्ट करते, लेके आते, और उनको पता चलता कि भाई उनको पता चल रहा है कि दुबई की लड़की है, दुबई का इंटरनेशनल भी क्राउड हमको मिलेगा जब ये बंदी को हम लेके आ सकते हैं।
तो ना स्पिरिचुअल वालों ने उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि ऑडिशन में वही चीज हुई कि क्योंकि मेरा उसका कुछ था ही नहीं शो से पहले, ठीक है। और जब मैं शो में गया, शो में जब मैंने लड़कियां देखी, तो मेरी पर्सनालिटी में मैच होने वाली लड़की दिखी नहीं है। तो इंडिया में देखो 6.4, मेरी हाइट 6.4 है, ठीक है, और मैं लाइक हैवी भी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, थोड़ा हैवी हूँ, तो मेरे को वैसी लड़की चाहिए हाइटेड, कम से कम लड़की की हाइट लाइक 5'11", 5'10" तो भी होनी चाहिए, जो मेरी पर्सनालिटी में मैच करे, ठीक है। तो मेरा शो से पहले ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन शो में जाने के बाद मेरे को फील हुआ, और जब मैं शो में था, देखो शो में रहने के बाद ना आपके पास वॉच रहती है, ना फोन रहता है, कुछ नहीं रहता है, आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, सारी चीजें। और जब मैंने वहां पे लड़कियों का नेचर भी देखा, और मैंने लड़कियों को देखा भी वहां पे परफॉर्म करते हुए, सारी चीजें, तो मेरे को एज कंपेयर टू लीजा मेरे को बहुत अच्छी लगी उस जगह पे, जब मैं वो चीजें मैच कर रहा था, जब मैं सोच रहा था चीजें। तो मैंने सोचा कि यार अरबाज क्यों नहीं, मतलब वो क्यों नहीं रहता है उसके साथ, लाइक तूने बोल देना चाहिए कि लोगों को चीजें है तेरे और उसके बीच में जो भी चीजें, मेरे को वहां पे फील हुआ। और फिर जब मेरी नाक टूटी, ये तो मेरा क्लियर है कि मेरी उस टाइम लीजा का और मेरा रिलेशन नहीं था, बट अब मैं लीजा के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मतलब जब आप शो में थे तब आपको रियलाइज हुआ कि लीजा के लिए आपको फीलिंग्स है? नहीं, फीलिंग्स लाइक लीजा को लेके मेरे को फीलिंग्स थी, लेकिन मेरे को था कि नहीं, मेरे को मतलब देखना पड़ेगा, और भी चीजें हैं, क्योंकि और भी लाइफ है, बाहर भी निकलोगे तुम, जब चीजें पता चलती है। जैसे मैंने शो में भी जाके देखा सारी चीजें, तो मैंने जैसे बताया कि भाई मैं लाइक मेरा प्यार करने का तरीका भी कैसे है ना, कि मैं अगर मेरी बंदी है तो मैं उसको मारते रहता हूँ, लाइक एकदम ऐसे बॉय वाला होता है ना, लाइक पीठ पे मारूंगा, सर पे मारूंगा, ऐसे सारी चीजें। तो मेरे को थोड़ा सा वैसे है, तो उतनी स्ट्रांग कोई लड़की दिखी नहीं, और रीता बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है, हाँ। और जैसे हम कंटेंट बनाते थे साथ में, तो मेरा लाइक मस्ती मजाक में मैं भी मारूं, दूर से मार स्लो मार दूं, तो वो उतना है उसका कि वो सर्वाइव करती है चीजें। तो मैंने सोचा कि यार, और अच्छी भी दिखती है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शो में जितनी लड़कियां थी वो तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, और ना इतना स्ट्रांग था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में मैं कंपेयर कर रहा हूँ बस चीजें। मेरी फिर नाक टूटी। अब शो में रहने के लिए आपको कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्पिरिचुअल कर रहे हो, ठीक है। आप देखोगे स्टार्टिंग से मेरी नाक टूटने तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। कशिश ने मेरे को बैंड दिया था, और देवांगनी ने मेरे को बैंड दिया था, तो मैंने बोला था हाँ मैं आप लोगों के साथ परफॉर्म करूंगा, लेकिन मेरा लव एंगल और ना प्यार करने का तरीका, ना चीजें, और ना मैं इनके पास जाके मैंने इनको बोला कि तुम मेरे साथ परफॉर्म करो बोल के। उन लोग ने मेरे को बैंड दिया, तो मैंने उन लोग को बोला कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपने मेरे को बैंड दिया, चूज किया आपने मेरे को, तो कभी भी चैलेंज करने की बारी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ परफॉर्म करूंगा, चैलेंज परफॉर्म करूंगा। तो मेरा तब भी कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को कोई लड़की पसंद ही नहीं है, ठीक है। और मेरे को चाहिए थी कोई स्ट्रांग लड़की, जो अगर चैलेंज परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ उठाने का आ गया, लिफ्ट करने का हो गया, या कुछ खींचने का हो गया, तो इतनी स्ट्रांग लड़की हो कि वो मेरा वेट या अपनी चीजें सर्वाइव कर सके, क्योंकि चैलेंज जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शो कर रहे हो तो शो में आपको चैलेंज जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेफ बैठते हो, सेफ जोन में जाके बैठते हो। तो फिर मेरी नाक टूटने के बाद जब मैं रिटर्न आया, तो मैंने देखा वाइल्ड कार्ड्स आए, तो वाइल्ड कार्ड्स भी अपने अपने कनेक्शन बना के आए थे एग्जाइल से। तो अब शो में टिकना है, अगर मेरा कनेक्शन नहीं बनेगा तो मैं शो से बाहर हो जाऊंगा, है ना। तो अभी मेरे को यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें सोचनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फिर अपने क्या नाम है इसका, रूरू रूरू और रूरू मेरे को बोली कि अपन परफॉर्म करते के साथ में। तो मैं बोला रूरू परफॉर्म करेंगे साथ में, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा जो भी एग्जाइल से आया मेरे को उनको देखने दे और पूछने दे कि भाई कोई मेरे साथ परफॉर्म करेगा। तो मेरे को नायरा भी दिखी, और जब मैं रोडीज देख रहा था, अब मेरा शौक है रियलिटी शो, तो मैं रोडीज भी देखता हूँ, स्पिरिचुअल भी देखता हूँ। तो मैं रोडीज देख रहा था, तो मैंने देखा कि नायरा वहां पे काफी अच्छे परफॉर्म करती थी, रोडीज में परफॉर्म अच्छे किया है। तो मेरे को लगा ये बंदी स्ट्रांग है, तो मैंने सोचा कि यार इसको अपन पूछते हैं कि तू परफॉर्म करेगी क्या साथ में बोल के। तो नायरा के पास में गया, नायरा और हम मिले, तो मैंने बोला नायरा को, नायरा परफॉर्म करेगी क्या साथ में। तो नायरा बोली कि यार मैं लक्ष्य के साथ मेरा भी कनेक्शन है, ठीक है। आप एक कपल शो में जाते हो तो आप कपल ही बोले जाओगे अगर आप पैर में खेल रहे हो, ठीक है, कनेक्शन और कपल बोले जाओ। तो उसने मेरे को बोली कि मेरा लक्ष्य के साथ कनेक्शन है, तो मैं भी लक्ष्य के साथ ही हूँ। तो मैं बोला देख, अगर लक्ष्य को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो लक्ष्य को पूछ ले कि अरबाज के साथ परफॉर्म करोगे, क्योंकि तू भी स्ट्रांग है, मैं भी स्ट्रांग है, हम चैलेंज में फाड़ देंगे, मजा आएगा। तू यहाँ पे प्यार मोहब्बत करने तो नहीं आई है ना। तो मेरे को बोलती है नहीं चूतिया है क्या, लाइक वो लैंग्वेज में, लाइक चूतिया है क्या, प्यार मोहब्बत करने थोड़ी ना आऊंगी, पहले शो में तेरे को बताया ना मेरा कर चुका है,
ये सारी चीजें तुम रोडीज ने देखी क्या? मैं बोला हाँ मैंने देखा हूँ। तो बोलते उस शो में मेरे को कर चुका है ये सब चीजें, मैं यहाँ पे वही सब चीज वापस थोड़ी ना करूंगी, मैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आई हूँ। तो मतलब पक्का परफॉर्म करने के लिए आई है? तो बोलती हाँ। तो फिर मैं बोला फिर तू लक्ष्य से बात कर, अगर हम दोनों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेरे को भी प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद है कोई यहाँ पे, अगर पसंद होती तो एफर्ट मैं भी डालता चीजों को कि हाँ चलो भाई, पूरे विला में घूमता, साथ में सोता, रूम शेयर करता, और उसके लिए लाइक मतलब बहुत सारी चीजें मैं करता। लेकिन मेरे को वहां पे कोई पसंद ही नहीं थी, तो चैलेंज परफॉर्म करने के लिए और आपको टिकने के लिए आपको कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो मेरी गलती नहीं हुई उसमें कुछ कि मैं जाके बात किया, ठीक, एक्सप्लोर तो करना था। मैं सारी लड़कियों के पास नहीं गया, मैं इसी के पास गई क्योंकि मेरे को स्ट्रांग लगी थी, फिर रोडीज में मैंने उसको देखा था। अब आकृति वाला सीन था, आकृति भी स्ट्रांग थी और अपना रुशाली भी स्ट्रांग थी, लेकिन रुशाली और हर्ष लाइक उन लोगों ने कनेक्शन बना लिया, तो रुशाली का कुछ सीन था। तो रुशाली बोली कि अरबाज मैं, तुम अच्छे हो, स्ट्रांग हो, सारी चीजें, अपनी हाइट वाइट भी मेरी भी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, लेकिन मैं साथ में परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। मतलब ओके कोई बात नहीं। और आकृति का ये था कि आकृति को लीड करना था, जो कि आकृति ने किया है पूरे शो में, उसको लीड करना था। अगर एक दो स्ट्रांग लोग हो जाते हैं, प्यार करते चलते हैं, तो बहस होती है चीजें, तो चाय में वो हो जाती है। तो आकृति भी चली गई थी और रुशाली भी चली गई थी। तो अब नायरा आने के बाद में मैंने सोचा कि चलो नायरा के साथ हम चीजें स्टार्ट करते हैं। नायरा से क्लियर कट टू कट बात थी कि हम परफॉर्म करेंगे। नायरा ने बोली हाँ हम परफॉर्म करेंगे, और मैं प्यार मोहब्बत यहाँ पे चीजें करने हम परफॉर्म करेंगे। मैं बोला ओके डन ठीक है। अब ऐसे हो गया कि हमारा पहला ही परफॉर्मेंस आ गया कि हमको टच फील करना है, पहचानना है, या फ्रेग्रेंस फील करके पहचानना है। और ना मैंने नायरा को टच किया है, ना नायरा ने मेरे को टच किया है, कोई चीज ही नहीं थी हमारे बीच में। लेकिन मेरे को पता था वो रोडी है, उसने गेम खेल के आई है, तो उसको गेम की चीजें पता होगी। तो स्टेज पे ना पूल साइड में स्टेज था, मतलब पूल पे स्टेज था। तो उसने दिमाग लगाया वहां पे चीजें, जब मैं चल के जाता था ना पूल स्टेज पे, तो पूल दबता, वो स्टेज दबता था, हैवी हैवी हूँ ना, तो वो दबता था। तो उसने सोचा कि ये जो अगर दब रहा है, स्टेज हिल रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग मतलब इतना हैवी तो अरबाज ही है। तो उसने पहचान लिया कि ये हाँ ये अरबाज है। अरबाज के आपने देखा भी होगा, एक रील भी वायरल हुआ कि अरबाज के जैसे चलने से कोई अरबाज नहीं हो जाता, ये सारी चीजें। हाँ, तो उसने पहचाना सारी चीजें। तो फिर मेरे को लगा कि चलो अब वो भी और मैं भी स्ट्रॉन्ग है, खेल रहा है, उसने भी पहचान लिया सारी चीजें, मैंने भी पहचान, तो उसने फील किया सारी चीजें, ओके ठीक है डन। उसके बाद तुरंत हमको वो चैलेंज जीतने के बाद हमको डेट पे भेज दिया गया तुरंत। हमको ऐसा मतलब मौका ही नहीं मिला कि हमको कुछ चीजें बात कर सके या कुछ भी। अब डेट के लिए मैंने, अब सोचो आप, अगर मेरा रिलेशन होता तो मैं ब्रेसलेट नहीं लेके जाता, मैं चॉकलेट्स नहीं लेके जाता, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने डेट के लिए रखी थी, क्योंकि जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो बाहर से, तो आप लोगों को भी वो चीज पसंद आए। तो मैं वहां पे गया, तो उसने मेरे को उसकी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा होता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये नहीं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने उसको एक डायलॉग बोला कि भाई ब्रांड को अब मैं शो कर रहा हूँ, मैंने उसको, और उसकी मेरी क्लियर बात हो चुकी थी कि हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको बोला ब्रांड को कि आप लोगों का सिर्फ कनेक्शन मतलब गेम के लिए ही है, सब कुछ गेम के लिए, हाँ कुछ नहीं, ओके यस, क्योंकि मेरी पहले उसकी बात हो गई थी ना कि तू चैलेंज यहाँ पे प्यार मोहब्बत करने आई है या परफॉर्म करने आई है। तो उसने बोली भाई मैं परफॉर्म करने नहीं हूँ, पहले शो में मेरा कर चुका है, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगी। और वो जो शेर शेरनी वाली इतनी बात चल रही है ना कि ये तो मेरी शेरनी है, ये तो बहुत बोल रहा था शेरनी है डॉल है। तो मैंने जैसे बताया कि लायन का टैग मैंने नहीं मांगा था, मेरे को लगा था वहां, ठीक है, क्योंकि मैंने दो एनिमल दिए थे, तो उसमें से मेरा लायन का लगा था टैग। अब मैं जब आया तो मेरे को लेट निकाला गया था, तो मैंने बोला कि यार आपको लायन पसंद नहीं है क्या, जो आपने लायन को बाहर नहीं निकाला पहले। तो मैंने बोला जो भी बंदी मेरे साथ परफॉर्म करेगी भाई, आपको अपना परसेंटेज डालना था वहां पे, 100% देना था, इंप्रेस करना था चीजें। तो मैंने बोला यार आप लोगों को पता नहीं कि जंगल में जब शेर राज करता तो उसकी शेरनी खुली घूमती है। तो आकृति ने वहां पे बोला कि तेरी शेरनी सो रही है। तो ओके वहां पे चीजें हो गई। फिर नायरा ने जब लक्ष्य से बात करी और नायरा की मेरी बात होगी, जब हमारी बात होगी कि चलो साथ में परफॉर्म करते हैं, तो सनी मैम लाइक कि चलो उठो और अपने अपने पैर के साथ आप बैठ जाओ। अब मैं वहां से उठा, लक्ष्य वहां से उठा, मैं बैठा, तो लाइक सब शॉक हो गए कि ओ ये कब हुआ एंड ऑल सारी चीजें। तो फिर वहां पे आकृति बोली कि यार अरबाज को अरबाज की शेरनी मिल गई, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ भाई शेरनी है और वो शेरनी जैसी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्म वैसे करती है। तो लाइक वो भी खुश। तो सनी मैम लाइक कि आप कपल हो, तो मैंने बोला यस, क्योंकि आप एक कपल शो में परफॉर्म कर रहे हो साथ में, तो कपल ही बोलोगे आप, है ना। तो क्योंकि पहले भी मैं कोई लड़की के पास एक्सप्लोर करने नहीं गया था,
इसका था कि ये और एक्सप्लोर करेगी मेरे बाद भी, लेकिन मेरा था कि नहीं मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, अभी इसके साथ कनेक्शन बनाया तो मैंने हाँ बोला। तो उस चीज का भी मुद्दा बन गया कि जब सनी मैम ने तेरे को बोला कि तू कपल है तो तूने स्टार्टिंग में ही हाँ बोल दिया। भाई जो मेरा दिमाग चल रहा है मैं वही चीजें बोलूंगा ना, क्योंकि मेरे को उसके साथ परफॉर्म करना है। अगर कोई और इतनी लड़कियां पहले भी थी यहाँ पे, अगर होता तो मैं उन लोगों को बोलता। ठीक है, हमारा वो चीज हुआ, मेरे को चीजें हुई, परफॉर्म हुआ वहां पे, चीजें सारी चीजें वहां से शेरनी शेरनी वाली भी बातें वहीं से स्टार्ट हुई। मेरा इतना नहीं था कि मैं शेरनी बोलूं और सारी चीजें हो जाए मेरी शेरनी। यार मैं खुद को भी शेरनी बोलता हूँ। मैंने वहां पे, आप शो देखो, मैंने पूरे शो में मैंने नहीं बोला मैं यहाँ का शेर हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने ऐसे नहीं बोला है। आप जितने भी एपिसोड आप देखोगे उसमें मैं मेरे खुद को भी शेर नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसे रहता जब मैं इसको शेरनी शेरनी बोलता तो मैं खुद को भी शेर शेर बोलता। करेक्ट है ना, तो वो सारी चीजें थी नहीं। यू नो जब हमारी अभी रिसेंटली हमारी उर्फी से बात हुई तो उर्फी को हमने पूछा था कि हु डू यू थिंक इज फेकिंग इट एंड हु इज जेन्युइन, तो उन्होंने बोला था कि अरबाज एंड नायरा आई फील आर फेकिंग फेक इट। या मतलब उर्फी सेड दैट यू एंड नायरा वर फेकिंग इन द शो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं था ना, हमारा प्यार वाला मामला नहीं था कि हम लवी डबी करे चिपके एक दूसरे को। हम परफॉर्म करने के लिए एक साथ थे। और उर्फी वहां पे हमेशा आती थी तो उर्फी ने भी सच ही बोला कि भाई वो प्यार में नहीं है, वो प्यार से फेक है, लेकिन परफॉर्म हम साथ में करते थे। Also one thing, जब आपके वीडियोस वायरल हुए उसके बाद में नायरा ने सोशल मीडिया पर आकर ऐसा बोला that I feel stupid about it कि यू नो शो में वो मेरे को ब्रेसलेट दे रहा है, इतने जेस्चर्स कर रहा है, बट शो में मतलब शो के बाहर तो इसका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है। सो व्हेन शी न्यू इट कि आप लोगों का सिर्फ इतना है तो वो इतनी अफेक्ट क्यों हो रही है by seeing that you are with someone? Yes, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप बोल, और आप वो ये भी बात बोल रहे हैं कि मैं उसको प्यार व्यार नहीं करती। जब आप प्यार व्यार नहीं करते हो तो आपको इतना एफर्ट, मतलब क्यों इतना बुरा लग रहा है चीजों का, और क्यों इतनी चीजें हो रही है आपके साथ, मतलब आप उस चीज को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? अगर मेरा कनेक्शन भी है बाहर तो आप प्यार नहीं करती हो मेरे से, तो उस चीज को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो आप? ठीक है, अब उसने बोल रही है कि उसने मेरे लिए एफर्ट डाले हैं कि मेरे से अच्छी बात करता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। यार मैं हर इंसान से अच्छी बात करता हूँ। अभी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छी बात करूंगा, मैं छोटे बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे भी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को वो सिखाया, मेरा नेचर वो है। अगर मैं किसी क्रॉस जेंडर से भी अगर बात कर रहा हूँ ना तो मैं उससे भी प्यार से बात करता हूँ। अब अगर मेरी बातों से आप मेरे साथ अटैच हो, ठीक है, हर कोई देखो, अगर हम दोस्ती में साथ में है या 30-40 दिन हम साथ में, तो हर किसी से अटैचमेंट हो जाती है। आप हर किसी से आप दोस्त रखते हो, और कुछ लोग होते हैं चंद लोग जिसको आप गलत देखते हो, लाइक वो अच्छा नहीं लगता है मेरे को, उसकी चीज अच्छी नहीं लगती मेरे को। बाकी हर किसी से आप अटैच हो जाते हो। जैसे मैं हर से अटैच हो गया था, विशाली से अटैच हो गया था, और सुबिका से अटैच हो गया था, क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त थे। तो मैं इन लोगों के लिए फील करता था कि हाँ भाई इनके लिए चीजें करनी चाहिए। तो वो सब चीजें क्या होगी, धीरे 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 बढ़ गई। उसने एक चीज निकाली है कि ये ठंडी लगती थी बोल के मैं उसका हाथ पकड़ के बैठती थी। ठीक है, वो एक उसने बायो में भी डाला, उसके शायद वो हाईलाइट में डाला है, यहाँ पे आर्म्स मेरे पकड़ के बैठती है। आप पूरा यहाँ तक जितने भी एपिसोड आए, आप सारे एपिसोड देखना, आपको मेरा हाथ कभी जेब में दिखेगा, या कभी आपको मेरा हाथ ऐसे दिखेगा, या मेरा हाथ ऐसे ठंडी लगती तो नीचे दिखेगा। अब ये आफ्टरनून में भी जब चैलेंज परफॉर्म होते हैं तब भी इसके होल्ड करके ही रखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रोडीज करके आए, इनको पता है कि रोडीज में हमने क्या किया, और ये स्पिट्सविला है, तो स्पिट्सविला में प्यार का शो है, जितना हम क्लोज दिखेंगे उतना लोग चीजें वो करेंगे। ठीक है, सारे कपल्स एक साथ सोते थे, मैं अपना अकेला अपने रूम में सोता था, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई मेरी लिमिट क्या है। अगर मैं लिमिट क्रॉस करूंगा, चीजें क्रॉस करूंगा, तो वो चीजें गलत दिखेगी, है ना। जब मैंने और तूने पहली बात, जब उसने और मैंने पहली बात, जैसे स्टार्टिंग की हमारी यही हुई थी कि हम परफॉर्म करेंगे, प्यार मोहब्बत करने नहीं आए। तो वही चीज को मैं कंटिन्यूसली रखा वो चीजों को, और मैं एफर्ट नहीं डालता था। तो फिर उसने मेरे को एक बार बोला कि ना मैं अटैच हो गई हूँ तेरे से, मेरे को फीलिंग्स आने लगी। मैं बोला कैसी फीलिंग्स? तो लाइक कि यार मैं देख, मैंने बोला फीलिंग्स की बात मत करिए, अगर फीलिंग्स की बात होती है तो ये प्यार की तरफ चली जाती है। तो फिर उसने मेरे को बोली तू पागल वागल है क्या, प्यार वर्ड अलग है और लाइक फीलिंग्स वर्ड अलग है। अब मेरे को एक बात बताओ, फीलिंग्स क्या होती है? अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं कि अच्छी फीलिंग्स है उसके लिए,
ठीक है, या हम इमोशनल अटैच हो रहे हैं उससे, तो एक फीलिंग्स होती है और फीलिंग्स को ही हम प्यार बोलते हैं, करेक्ट है ना? क्या उसको अलग कुछ बोलते हैं हम लोग? नहीं, इट्स सेम, या यस, इट्स सेम। और जब शुभिका से मेरी बात हुई, शुभिका सामने ही थी, मैं बोला शुभिका देख ये सब ऐसे बोले, शुभिका ने भी उसको यही बोला, अरे बाबा इसको प्यार ही बोलती, तो बोली नहीं तुम लोग गलत मतलब निकाल रहे हो, प्यार व्यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे को इसकी आदत हो गई है, बस ये चीजें। तो फिर उस टाइम से जब मेरे को पता चला कि ये सब चीजें हो रही है, तो मैं उससे दूर रहता था, ज्यादा मतलब दूर रखता था कि भाई ये सब चीजें मत कर, ये सब चीजें पसंद नहीं है, दूर रहता था मैं चीजें। फिर ये सनी मैम को बोलने लगी, मैम ये एफर्ट नहीं डालता है, ये मेरी केयर नहीं करता, ये मेरे को पूछता नहीं है, ये सारी चीजें। तो सनी मैम भी लाइक आगे भी आपको देखने मिलेगा, सनी मैम भी लाइक क्यों नहीं करता है तू ये सब चीजें। तो मैंने वहां पे बताया नहीं, क्योंकि वो चीजें और गलत जाती है। तो मैंने बोला नहीं मैम मैं करता तो हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बस मैंने उस चीजों को वैसे बोल के टाल दिया कि मैम मैं करता तो ऐसे जैसे। तो मैं वहां से धीरे धीरे मैंने अपने आप को थोड़ा सा मतलब उससे डिस्टेंस, क्योंकि फीलिंग से ही प्यार होता है, आपको भी पता है। और मैं एक बात क्लियर करके जाना चाहता हूँ यहाँ से कि जो भी अभी नायरा के पॉडकास्ट आ रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है, और इसमें गाइस मेरे को कुछ फायदा नहीं है इस चीज में जाके चीजें करने का। अभी जितनी भी नायरा कर रही है, क्योंकि नायरा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लाइव पे आके नायरा ने बोला है कि यार पहले शो में ना मेरे को कंट्रोवर्सी से बहुत फायदा हुआ था, मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ा था और मेरे को ब्रांड्स आए थे और मैंने काफी सारे प्रमोशंस किए थे, लेकिन इस बार मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही है, तो लो जा रही है सारी चीजें। तो अब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है और वो उस चीज को सिंपैथी गेन करेगी, क्योंकि देखो प्यार नहीं है तो उस चीज का मतलब ही है ना इतनी चीजें करने का और उस चीज का मुद्दा बनाने का। आपने मेरे साथ परफॉर्म किया, मैंने आपके साथ परफॉर्म किया, आप स्ट्रॉन्ग थे मैं स्ट्रॉन्ग था, हमने वो परफॉर्म करके चीजें साथ में खेली है। तो ना मैंने आपका फायदा उठाया ना आपने मेरा फायदा उठाया, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो गई है। अगर चलो मैं कुछ गलत हरकत करता है, गलतियां करता, ठीक है, कुछ भी गलत हरकत करता है, गलत बोलता, तब अलग बात थी ना, मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने फायदा उठा लिया आपका, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें नहीं थी। और रही ब्रेसलेट की बात, तो कुछ अच्छा था कि मैंने दिया था, लोग मरते हैं, लड़कियां तो मरती है गिफ्टों के लिए तो वो तो दिया था, तो वो अच्छी चीजें थी, पॉजिटिव चीजें थी। अब वो पॉजिटिव चीजों को ये नेगेटिव बना के सिंपैथी गेन करके वो जो चीज है उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस चीज को बढ़ावा मत दो आप लोग भी। और रही बात कपल की, तो मैं और लीजा आप दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं, आप जाके वीडियो भी देखना और उस चीज को भी आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि गलती नहीं है किधर से। और थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यस, जल्दी मिलेंगे, अभी नेक्स्ट शो कर रहा हूँ तो उसके साथ वापस से कुछ अच्छा सा थोड़ा हिंट देकर जाओ कि क्या नेक्स्ट शो है, क्या कुछ रियलिटी शो है या कुछ आप एक्टिंग करने वाले हो उसमें? है, एक शो है। देखो मैं अभी एक बात बताता हूँ आपको, मैं अगर मैंने बता दिया यहाँ रियलिटी शो है, तो जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और करेंगे, उनको पता है कि हम अरबाज से कनेक्टेड है, अगर अरबाज चला गया तो हमको भी लेके आएंगे। तो है एक शो जिसके लिए काम कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा, बहुत एक ही महीना बचा है बस, तो पता चल जाएगा सबको। और सब देखना भी और सपोर्ट भी करना और ढेर सारा प्यार देना। और हम भी जल्दी मिलेंगे, जल्दी एक फिर से पॉडकास्ट करेंगे, अगर शो में अच्छा कर पाया तो मजा आएगा। Thank you so much. We wish you all the very best, Arbaz. Thank you so much.